मैं एक शपथ लेता हूं कि जितने भी संविधान में आपके मौलिक अधिकार हैं वो तमाम मौलिक अधिकार दिलाने के लिए मुझे रात दिन अगर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में पूरे भारत में संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी की कड़ी में झारखंड के पलामू जिला के हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिपरा प्रखंड के पिपरा मिडिल स्कूल के प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी तथा बाम सेफ के तत्वाधान में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बहुजन समाज के तथा भारत में जन्मे तमाम महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुरुआत किया गया तथा तमाम बहुजन एवं मानवतावादी महापुरुषों के विचारधाराओं पर चर्चा किया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में संविधान का प्रस्तावना का शपथ लिया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर तमाम वक्ताओं ने संविधान के पूर्व भारतीय समाज की स्थिति तथा संविधान के बाद भारत में होने वाले बदलाव पर चर्चा किया। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुआ कि अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता। साथ ही साथ वक्ताओं ने यह भी कहा कि कैसे भारतीय संविधान को दिन पर दिन एक साजिश के साथ, एक सुनियोजित योजना के साथ खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोगों ने संविधान के प्रस्तावना का शपथ तो लिया ही, साथ ही साथ यह भी शपथ लिया, यह भी संकल्प लिया कि आने वाले समय में वो बसपा को सत्ता की चाबी थमाने वाले हैं। साथियों कार्यक्रम में वक्ताओं ने तमाम मानवतावादी विचारधाराओं पर चर्चा किया। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर संत गुरु रविदास, शिक्षा माता सावित्रीबाई फुले, धरती आबा बिरसा मुंडा, मान्यवर कांसी राम साहब, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम तथा अन्य तमाम मानवतावादी महापुरुषों पर विचार प्रकट किया। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत समय में बसपा हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के BSP के पूर्व प्रत्याशी भाई शेर अली जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कैसे यहाँ के लोगों के साथ आज भी भेदभाव जारी है और कैसे उनके हक और अधिकार को कुछ लोगों के द्वारा छीना जा रहा है। माननीय शेर अली जी ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो लोगों के मौलिक अधिकारों को प्राप्त कराने का काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं लोगों को अधिकार दिलाने के लिए अपने अंतिम समय तक प्रयासरत रहूंगा। उनके वक्तव्य से ऐसा झलक रहा है जैसे वो एक कर्मठ और योग्य प्रतिनिधि हो सकते हैं। साथियों हम अभी आपको उनका पूरा भाषण सुनवाएंगे। मैं एक शपथ लेता हूं कि जितने भी संविधान में आपके मौलिक अधिकार हैं वो तमाम मौलिक अधिकार दिलाने के लिए मुझे रात दिन अगर कार्य करना पड़ा तो तमाम अपने विधानसभा लोगों के लिए भी करने के लिए तैयार हूं और करता हूं। अगर मुझे मौका मिला, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया विधानसभा भेजने का, तो मैं आपके हक अधिकार को आपके घर तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। और आपके हक अधिकार को जो 71 साल से जब से संविधान हमारे भारत में लागू हुआ है, जो आज तक आप लोगों को नहीं मिला है, जो कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने आपके अधिकारों को लूटकर अपने बंगला में रखने का काम किया है, उनके बंगले से निकाल के आपके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा।
एक हमारे शिक्षक महोदय जी हैं, अरुण मिश्रा जी हैं। अरुण मिश्रा जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि एक मौलिक अधिकार में शिक्षा का भी अधिकार मिला था, समानता का अधिकार मिला था। मैं उनसे अलग राय रखता हूं कि आज 71 साल हो गए भारतीय संविधान को लागू हुए, फिर भी एक धनवान और ताकतवर लोगों का जागीर शिक्षा का मंदिर भी हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है? हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, और जहां हमारे बच्चे जाते हैं, जहां 50 शिक्षक की जरूरत है, एक शिक्षक लागू होता है, उस स्कूल में हमारा बच्चा जाता है। एक ही टीचर विज्ञान भी पढ़ाता है, इंग्लिश भी पढ़ाता है, गणित भी पढ़ाता है। तो हमारे बच्चा कहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले अंक प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां हर 10 बच्चे के पीछे एक टीचर होता है, लेकिन हमारे यहाँ हर 1000 बच्चे के पीछे एक टीचर होता है। और रही बात समानता की, तो समानता आज भी नहीं हुआ। कहां है समानता? कहां दिखता है समानता? आज भी लोग छुआछूत की जैसी मानसिकता पे जी रहे हैं। कहां अपने समानता दिखा दिया, कहां अपने गले लगा लिया? तो साथियों, धर्म ग्रंथ भी जरूरी है, लेकिन जिसमें आपके हक अधिकार है, भारतीय संविधान, धर्म ग्रंथ को भी पढ़ते हैं, पढ़िए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आपके हक अधिकार को दिलाने वाला बुक जो संविधान है, उसको भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं समझता हूं कि अगर हमारे विधानसभा के हर युवाओं ने पढ़ लिया, हर महिलाओं ने पढ़ लिया, हर बुजुर्गों ने पढ़ लिया, तो हम हर के जबड़े से अपना हक अधिकार निकालकर अपने घर तक पहुंचाने का कार्य कर लेंगे। इस संविधान में इतनी ताकत है, जब तक आपको अपना अधिकार नहीं मालूम होगा, तब तक आप अपने मुखिया से भी कुछ नहीं बोल पाइएगा, पंचायत सेवक से भी नहीं बोल पाइएगा कि हमारा अधिकार क्या है। तो धर्म ग्रंथ भी पढ़े, लेकिन संविधान को भी जरूर पढ़े, क्योंकि बाबा साहब ने एकता, समानता और तमाम लोगों को सुरक्षा इसमें प्रदान किया है। किसी के साथ गलत नहीं किया है। जो कमजोर तबके के लोग थे, उन लोगों को आरक्षण देने का काम किया था कि ये समाज एक न एक दिन, जो गैर बराबरी व्यवस्था थी, उसको खत्म करने का उन्होंने काम किया था। रिजर्वेशन का सिर्फ ये महत्व था। लेकिन कुछ लोगों के जो षड्यंत्र था, जिसको हम लोग मनुवादी सोच कहते हैं, उन लोगों ने क्या कह दिया कि ये बाबा साहब तो अपने समाज के लोगों को हक अधिकार दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इन्हें पूरे भारत के लोगों को हक अधिकार देने का काम किया। तो साथियों, ऐसे महापुरुषों को हमेशा अपने दिल में रखने की जरूरत है। और ये भारतीय संविधान को भी अपने घर में रखने की जरूरत है। और कम से कम रोज नहीं तो हफ्ता में एक दिन, हफ्ता में नहीं तो महीना में एक दिन जरूर उसका अध्ययन करें, जिससे आपको अपने हक अधिकार के बारे में मालूम चल सके। आप अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को बता सकें। साथियों, क्योंकि अंधेरा हो गया है, सुबह से आप लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं फिर से आप तमाम साथियों का, माताओं बहनों बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया।